हेलो दोस्तों, नितिन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है और आपका ही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा, जिसे आजकल पीईबी कहा जाता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसमें ट्रेनिंग ऑफिसर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर लिया गया था सन 2016 में। उसमें हम मोटर व्हीकल का पेपर को हल करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन जनरल नॉलेज से रिलेटेड था, जिसमें 25 क्वेश्चन दिए गए थे। उसे हम अलग कर देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों। ये है आपका 25वां क्वेश्चन जनरल नॉलेज का। अब हमारा आ गया मैकेनिक मोटर व्हीकल के क्वेश्चन। तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं अब बिना देरी किए हुए। तो लेट मी नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए शॉक एब्जॉर्बर व्हेन इट इज एक्सपेंडेड। मतलब कौन सा शब्द शॉक एब्जॉर्बर के विस्तारित होने पर उसकी इस क्रिया को व्यक्त करता है। तो कौन सा है? जाउंस, फ्री लेंथ, डिफ्लेक्शन, रिबाउंड। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों रिबाउंड। अर्थात कौन रिबाउंड शब्द शॉक एब्जॉर्बर के विस्तारित होने पर उसकी इस क्रिया को व्यक्त करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल ईंधन का सीटेन रेटिंग खालिस्तान के क्रम का है। तो सीटेन रेटिंग कितनी होती? 25, 45, 70, 90। इसका आंसर आएगा दोस्तों 45। स्पष्ट है, इसका आंसर कितना आएगा? 45। उसके बाद है आरेख में दर्शाया गया कैस्टर कोण है। तो आरेख में दर्शाया गया कैस्टर कोण कैसा है? ये देख लीजिए चित्र। कैस्टर स्टीयरिंग पॉइंट एंगल, ट्रू वर्टिकल, फॉरवर्ड, व्हील कॉन्टैक्ट पॉइंट, लीड पॉइंट। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, रिवर्स कैस्टर है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों पॉजिटिव कैस्टर है। ये पॉजिटिव कैस्टर में दर्शाया गया है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि यदि भंडार ग्रह को सही ब्रेक द्रव के स्थान पर खनिज तेल से भरा जाता है तो ब्रेक प्रणाली को ध्वस्त कर देना चाहिए। यह कार्य जरूरी है क्योंकि खनिज तेल संपीड़ित है, दबाव नहीं देगा, रबर सील को हानि पहुंचाएगा, कम तापमान पर उबलेगा। इसका सही आंसर है रबर सील को हानि पहुंचाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन चालन सरल और आरामदायक होगा यदि स्प्रिंग का वजन न्यूनतम रखा जाए, वाहन का वजन न्यूनतम रखा जाए। तो वाहन का वजन तो न्यूनतम रख नहीं सकते। स्प्रिंग का वजन न्यूनतम रखा जाए, ये भी नहीं हो सकता। स्प्रिंग का वजन न्यूनतम रखा जाए। वाहन सरल और आरामदायक होगा यदि स्प्रिंग वजन का न्यूनतम रखा जाए, मतलब स्प्रिंग वेट को न्यूनतम रखा जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सल केसिंग में तेल खालिस्तान के लिए आवश्यक है। तो पहियों के स्नेहन के लिए, रियर एक्सल के स्नेहन के लिए, ब्रेक ड्रम पर स्मेयर तेल के लिए, पहियों के शीतलन के लिए। तो एक्सल केसिंग में तेल लुब्रिकेंट द रियर एक्सल के लिए आवश्यक है। ऑयल द एक्सल केसिंग ऑफ रिक्वायर्ड टू पस अक्ष के स्नेहन के लिए आवश्यक है। लुब्रिकेंट द रियर एक्सल के लिए आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां वाल्व क्लियरेंस का क्या उद्देश्य है? वाल्व को विस्तारित होने की अनुमति देना, वाल्व में गाइड करने की अनुमति देना, सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है, सुनिश्चित करना क्रैंकशाफ्ट घूर्णन के लिए मुक्त है। तो वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य होता है सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों जब सिलिकॉन द्रव को एक गाढ़े क्लच में गर्म किया जाता है तो वो क्या कर सकती है? तो गाढ़े क्लच में गर्म किया जाता है तो वो कठोर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रंट व्हील खालिस्तान के परिवर्तन में समायोजित होता है। तो फ्रंट व्हील है दोस्तों ट्रैक भुजा की लंबाई में समावित होता है। ट्रैक भुजा की लंबाई के परिवर्तन में समायोजित
समायोजित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैंसिल कर दिया गया था पीईबी के द्वारा। फिर 11वां क्वेश्चन है, गियर का प्रकार आरेख में प्रदर्शित है, कौन सा गियर है? तो बताइए दोस्तों ये कौन सा गियर है? ये हाइपाइड गियर है, जो कि स्पष्ट ही दिख रहा है कौन सा गियर है, हाइपाइड गियर है। उसके बाद ईंधन टंकी इकाई के भू योजन तार का रंग क्या है? मतलब अर्थिंग वायर का कलर कैसा होता है? तो सब जानते हैं अर्थिंग वायर का कलर काला होता है। उसके बाद 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर पूछा है, तो 1 3 4 2 और 1 2 4 3, मतलब 1 2 4 3 आएगा और 1 3 4 2 आएगा। ये मतलब डी वाला आंसर सही आएगा इसका। उसके बाद आंसर है क्वेश्चन है दोस्तों, उस अक्ष के प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें पहिए का सिरा अक्ष हाउसिंग के अंदर बेरिंग द्वारा आधारित रहता है? तो उसको अर्ध फ्लोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्ध फ्लोटिंग। किसे अर्ध फ्लोटिंग उसे कहते हैं जिसमें पहिए का सिरा अक्ष हाउसिंग के अंदर बेरिंग द्वारा आधारित रहता है। ये 15वां क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया था पीईबी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन पहिया और पिनियन क्या कहलाते हैं? मतलब क्राउन व्हील और पिनियन क्या कहलाता है? फाइनल ड्राइव कहलाता है। क्राउन व्हील और पिनियन फाइनल ड्राइव कहलाता है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग? फ्यूजन वेल्डिंग का उदाहरण कौन सा है? फ्यूजन वेल्डिंग का उदाहरण बताइए दोस्तों। तो फ्यूजन वेल्डिंग का उदाहरण आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग ही फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्थानांतरण मामलों की सर्विसिंग में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर दिया गया दोस्तों, रिसाव और क्षति का दृश्य निरीक्षण आवश्यक है। मतलब ये सही नहीं है। स्थानांतरण मामलों की सर्विसिंग में निम्न में से क्या सही नहीं है? रिसाव और क्षति का दृश्य निरीक्षण आवश्यक है, ये सही नहीं है। 19वां क्वेश्चन था दोस्तों आपका, फुहार छिड़काव द्वारा द ब्रेकिंग अप ऑफ ए लिक्विड इनटू ड्रॉपलेट्स बाय स्प्रेइंग इज कॉल्ड? मतलब स्प्रेइंग द्वारा द्रव का छोटी बूंदों में टूटना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? आटोमाइजेशन, कड़न कहलाता है, आटोमाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 20, इस आरेख में प्रदर्शित अक्ष का प्रकार है, कौन सा अक्ष प्रकार? हाफ फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग, फ्लू फ्लोटिंग और क्वार्टर फ्लोटिंग। तो इसका हाफ फ्लोटिंग है। ये किसका उदाहरण दोस्तों? हाफ फ्लोटिंग। इस आरेख में प्रदर्शित अक्ष का प्रकार हाफ फ्लोटिंग है, हाफ फ्लोटिंग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप स्प्रिंग के साथ साइकिल का क्या कार्य है? लीप स्प्रिंग के साथ साइकिल का क्या कार्य है? तो स्प्रिंग लंबाई को परिवर्तन की अनुमति देना। स्प्रिंग लंबाई को परिवर्तन की अनुमति देना लीप स्प्रिंग के साथ साइकिल का कार्य होता है। कार में टेल लैंप का रंग क्या होता है? तो कार में टेल लैंप का रंग लाल होता है। कार में जो टेल लैंप होती है उसका कलर लाल होता है। उसके बाद है, निम्न में से क्या प्रभावित होगा यदि किंग पिन बुश पर अत्यधिक घिसाई हो? तो किंग पिन बुश पर अत्यधिक घिसाई होगा तो कैम्बर होगा। किंग पिन बुश पर अत्यधिक घिसाई होगी तो क्या होगा? कैम्बर होगा, कैम्बर। उसके बाद एक होचकिस ड्राइव पस सिरे में चालन आघूर्ण खालिस्तान द्वारा लिया गया है, तो किसके द्वारा लिया गया दोस्तों? रियर लीप स्प्रिंग के द्वारा। एक होचकिस ड्राइव पस सिरे में चालन आघूर्ण रियर लीप स्प्रिंग द्वारा लिया गया है। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, संचरण का उद्देश्य खालिस्तान प्रदान करना है, प्रारंभ के समय उच्च बल आघूर्ण प्रदान करना है। मतलब संचरण का उद्देश्य हाई टार्क प्रदान करना है, ये स्टार्टिंग के समय यही उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, निम्न में से कौन सा गर्म कंप्रेसर प्रशीतक प्राप्त करता है और उसे शीत करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स हॉट कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट एंड कुक्स इट? तो इसका आंसर दिया है दोस्तों उन्होंने, कंडेंसर। कंडेंसर गर्म संपीड़ित प्रशीतक प्राप्त करता है और उसे शीत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बोरेटर प्रणाली
नहीं है, मतलब कार्बोरेटर प्रणाली नहीं है। फ्लोट सिस्टम तो है दोस्तों, हाई स्पीड सिस्टम, पावर सिस्टम, क्लीनिंग सिस्टम। तो क्लीनिंग सिस्टम कार्बोरेटर की प्रणाली नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वात बूस्टर सर्वो जो द्रव चलित बैरक के सहायक है, उनमें निर्वात कहाँ विकसित होता है? निर्वात कहाँ होगा दोस्तों? निर्वातक अंतर्गम मैनीफोल्ड में, इन द इनलेट मैनीफोल्ड में। निर्वात इनलेट मैनीफोल्ड में ही होता है। कभी भी देखिएगा आप, निर्वात बूस्टर सर्वो जो द्रव चलित बैरक के सहायक है, उनमें निर्वात कहाँ विकसित होता है? इन द इनलेट मैनीफोल्ड में होता है। उसके बाद है, ऑन ऑन ए बीम एक्सल द स्टब एक्सल प्री पाइवेट्स अबाउट द, अर्थात एक बीम धुरी पर स्टब धुरी खालिस्तान की ओर धुराग्र होती है। तो किसकी ओर धुराग्र होती? किंग पिन की तरह, किंग पिन की तरफ वह मुड़ी हुई होती है। उसके बाद है, किस प्रकार के पहियों में पंचर होने पर धीमा संकुचन होता है और वाहन के कोने में होने पर पश्च विक्षेपण को विचारणीय प्रतिरोध प्रस्तुत करता है? तो ये भाई कौन किस में होगा? ये होगा रेडियल प्लाई में, ट्यूबलेस रेडियल प्लाई में। ट्यूबलेस रेडियल प्लाई में इस तरह की बातें आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुपातिक भार पर अच्छे आईसी इंजन की उष्मी दक्षता का परास क्या होता है? तो 30 से 35% अच्छे इंजन आईसी इंजन की उष्मी दक्षता का परास होता है। निम्न कौन सा एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है? तो ब्रेक प्रणाली का भाग कौन नहीं है? व्हील सेंसर ही, सॉरी दोस्तों, पावर स्टीयरिंग पंप ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है। पावर स्टीयरिंग पंप एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ फ्रंट ड्राइव अक्ष पर लॉकिंग केंद्र प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? ईंधन की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, पहियों की आयु वृद्धि के लिए, इंजन और स्थानांतरण स्थिति घिसाई को रोकने के लिए। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। वेपर लॉक इज कास्ट बिकॉज ऑफ, मतलब क्यों किया जाता है वेपर लॉक? क्योंकि आपूर्ति तंत्र में ईंधन के वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण या आंशिक रुकावट होती है, इसलिए वेपर लॉक किया जाता है। आपूर्ति तंत्र में ईंधन के वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण या आंशिक रुकावट होती है, इसलिए वेपर लॉक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि जैसे ही शॉक एब्जॉर्बर दबाया जाता है, पिस्टन ओरिफिस और सिलेंडर के ऊपरी भाग से द्रव गुजरता है। जैसे ही शॉक एब्जॉर्बर दबाया जाता है, पिस्टन ओरिफिस और सिलेंडर के ऊपरी भाग से द्रव गुजरता है। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, सटीक स्थानों को बताने के लिए जीपीएस उपकरण क्या उपयोग करता है? तो किसका उपयोग करता है? उपग्रह का उपयोग करता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पंप एक गियर पंप है जो इंजन में स्नेहक तेल के संचरण के लिए प्रयुक्त होती है। अर्थात सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पंप गियर पंप कहलाता है, जो ईंधन में स्नेहक तेल के संचरण के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल प्रकार के स्टीयरिंग गियर के पुनः संचरण का एक उद्देश्य खालिस्तान में कमी करना है। तो ऑपरेटिंग फ्रिक्शन में कमी करना है। मतलब बाल प्रकार के स्टीयरिंग गियर क्यों लगाए जाते हैं? ऑपरेटिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद आपकी त्वचा या कपड़ों पर अम्ल गिर जाए तो उसे तुरंत सल्फ्यूरिक अम्ल से के साथ धुले, साबुन के साथ धुले, जल के साथ धुले या तेल के साथ धुले? तो दोस्तों जल के साथ धुलना है यदि आपके कपड़ों पर अम्ल गिर गया हो तो। उसके बाद स्क्रैबर किससे बना होता है? स्क्रैबर हाई कार्बन स्टील से बना होता है। उसके बाद है आपका, उस उपकरण का नाम बताइए जो बैटरी की आवेशित अवस्था को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये सभी को पता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग बैटरी की आवेशित अवस्था को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वाहन के आगे की बत्ती के लिए परावर्तक का प्रकार कैसा होता है?
तो पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। वाहन की आगे की बत्ती के लिए परावर्तन का प्रकार पैराबोलिक होता है। निम्न में से कौन सी निलंबन स्प्रिंग धुरी को स्थापित करने का भी साधन है? तो कौन सी है? लेमिनेटेड स्प्रिंग धुरी को स्थापित करने का भी साधन है। उसके बाद है, जब दाब नियंत्रक वाल्व प्रचलित होना प्रारंभ होता है तब रेखा दाब से आवेशित प्रथम भाग है। तो कौन सा है? टार्क कन्वर्टर है। जब दाब नियंत्रक वाल्व प्रचालित होना प्रारंभ होता है तब रेखा दाब से आवेशित प्रथम भाग टार्क कन्वर्टर है। टायर में बॉल्ट स्पॉट है, इसका संभावित कारण क्या है? अनुचित गतिशील स्थिर संतुलन, यही टायर में बॉल्ट स्पॉट का कारण है। टायर में बॉल्ट स्पॉट का कारण अनुचित गतिशील और स्थिर संतुलन है। उसके बाद द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल हैज, मतलब प्रज्वलन कुंडली की द्वितीय घुमाव में उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते हैं। मैनी टर्न्स ऑफ फाइन वायर, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल में उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इंक्लूड कोण किसके बराबर है? तो इंक्लूड कोण किंगपिन इंक्लिनेशन और कैम्बर एंगल के बराबर है। एक इंक्लूड एंगल किसके बराबर है? किंगपिन इंक्लिनेशन और कैम्बर एंगल के बराबर आपका एक इंक्लूड कोण है। उसके बाद है आपका 48वां क्वेश्चन, निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? तो हॉचकिस ड्राइव में स्रवंत नोदक शाफ्ट प्रयुक्त होता है, अर्थात इन हॉचकिस ड्राइव क्लोज्ड प्रोपेलर शाफ्ट इज यूज्ड। हॉचकिस ड्राइव में प्रोपेलर शाफ्ट उपयोग होता है, ये गलत बात है। हॉचकिस ड्राइव में प्रोपेलर शाफ्ट प्रयोग नहीं होता है, ये गलत है, सही है। वाल्व की क्रियाविधि खालिस्तान द्वारा प्रचालित होते हैं, तो किसके द्वारा प्रचालित होते हैं? सभी को पता है, कैम शाफ्ट के द्वारा। उसके बाद है, अधिकांश वाहनों पर ATF स्तर कब जांचा जाना चाहिए? जब ATF लेवल कब चेक करेंगे? ATF लेवल हम तब चेक करेंगे जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो, अर्थात जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो तब ATF स्तर की जांच करेंगे। उसके बाद है, निम्न कौन सा उपकरण माइल मीटर भी कहलाता है? तो ओडोमीटर माइल उपकरण भी कहलाता है, दूरी को नापता है ये। ओडोमीटर चलती हुई दूरी को नापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं और ये माइल मीटर भी कहलाता है। उसके बाद है, संचरण द्वारा जब गियर अनुपात 1:1 है तब संचरण कैसा होगा? डायरेक्ट ड्राइव होगा। संचरण द्वारा जब गियर अनुपात 1:1 है तब संचरण डायरेक्ट ड्राइव में है। उसके बाद दो पहिया वाहनों में निम्न में से कौन सा क्लच प्रयुक्त होता है? दो पहिया वाहनों में कौन सा क्लच प्रयुक्त होता है? मल्टीप्लेट क्लच होता है। सभी जानते हैं कि दो पहिया वाहनों में मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, कारपेंटर का वह उपकरण जिसके द्वारा वह कीलों को ठोकता और खींचता है, तो क्या आएगा? क्ला हैमर आएगा। क्ला हैमर के द्वारा वह खींचता है और बाहर करता है। नीचे देखिए आरेख में दर्शा गया स्टेप धुरी का प्रकार है, कौन सा है? लिमोनाइन है, रिवर्स लिमोनाइन है, इलियट है, रिवर्स इलियट है। तो दोस्तों ये रिवर्स लिमोनाइन है। ये स्टेप धुरी स्टेप एक्सल कौन सा है? ये रिवर्स लिमोइन है, रिवर्स लिमोइन है। उसके बाद एक कार 1.4 लीटर इंजन द्वारा संचालित है। 1.4 लीटर क्या प्रदर्शित करता है? तो ये इंजन घन क्षमता प्रदर्शित करता है। लीटर का है तो घन क्षमता में ही आएगा। तो एक कार 1.4 लीटर इंजन द्वारा संचालित है, 1.4 लीटर क्या प्रदर्शित करता है? तो इंजन घन क्षमता प्रदर्शित करता है। 57 क्वेश्चन है, घर्षण डिस्क में ऐंठन कंपन खालिस्तान के द्वारा अवशोषित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? कॉइल स्प्रिंग के द्वारा। कॉइल स्प्रिंग के द्वारा ट्विस्ट को कंपन किया जाता है, ट्विस्ट को सही किया जाता है। घर्षण डिस्क में ऐंठन कंपन कॉइल स्प्रिंग द्वारा अवशोषित होते हैं। निम्न कौन सा भंजक परीक्षण है? तो
अवच्छेद भंजन परीक्षण एक भंजक परीक्षण है, मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट निक ब्रिक टेस्ट है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है? निक ब्रेक टेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद है नियत मेष गियर बॉक्स में दांते होते हैं जो कि साफ्ट धुरी पर झुके होते हैं। इस प्रकार का गियर क्या कहलाता है? हेलिकल। अर्थात हेलिकल गियर के जो दांते होते हैं दोस्तों वो झुके हुए होते हैं, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी की क्षमता सामान्यतः किससे मापी जाती है? तो सबको पता है एम्पियर घंटे में बैटरी की क्षमता नापी जाती है, एम्पियर घंटे में। उसके बाद है त्रुटि में पश्च अक्ष में रियर एक्सल में फाइनल ड्राइव असेंबली ऊपरी ओर पर नीचे की तरफ लग गई, जिससे कि क्राउन पहिया अब पिनियन के दाहिने हाथ की ओर है। इस त्रुटि का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इस त्रुटि का क्या प्रभाव पड़ेगा? सड़क पहिए की घूमने की दिशा में विपरीत हो जाएंगे, मतलब विपरीत घूमने लगेंगे। फिर 62 क्वेश्चन है वाहन में मैग्नेटो मूलता है तो क्या कहलाएगा? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर वाहन में मैग्नेटो मूलता है डीसी जनरेटर। उसके बाद 63वां क्वेश्चन है अर्धचालक एक पदार्थ है जिसमें क्या होता है? इसकी बृहत्तम कक्षा में निश्चित 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों अर्धचालक एक पदार्थ है जिसमें इसकी बृहत्तम बाहरी कक्षा में निश्चित 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल प्लेनेटरी गियर आमतौर पर 10:1 जितना अधिक न्यूनीकरण प्रस्तावित करते हैं। सिंपल प्लेनेटरी गियर जनरली ऑफर रिडक्शन एज हाई एज 10.1। उसके बाद है सिंगल प्लेट क्लच की लाइनिंग पर क्लैंपिंग बल कौन देता है? तो डायफ्राम स्प्रिंग सिंगल प्लेट क्लच की लाइनिंग पर क्लैंपिंग बल देता है। अर्थात डायफ्राम स्प्रिंग एक ऐसा स्प्रिंग है जो सिंगल प्लेट क्लच की लाइनिंग पर क्लैंपिंग बल देता है। उसका 66 क्वेश्चन है आपका ऐसा इंजन निर्वातक उत्सर्जन के नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एसआई इंजन एग्जॉस्ट एमिशन इज बाय। एसआई इंजन की निर्वातक उत्सर्जन के नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावी विधि है यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर, मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा हम खराब गैसों को अच्छी गैसों में चेंज कर देते हैं। यही उत्सर्जन नियंत्रण की अच्छी विधि है। उसके बाद 67 क्वेश्चन है निम्न में से किसकी स्वचालित संचरण में आवश्यकता नहीं है? मतलब ट्रांसमिशन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए क्लच पैडल और गियर शिफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए हमें क्लच पैडल गियर शिफ्ट की आवश्यकता नहीं होती, बाकी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है ट्रैफिकेटर वह प्रकाश है जो खाली स्थान के लिए उपयोग होते हैं। तो इंडक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ टर्निंग मोड़ के लिए ट्रैफिकेटर प्रकाश है, मोड़ के लिए ट्रैफिकेटर प्रकाश है जो मोड़ के लिए प्रयोग होता है। अर्थात ट्रैफिकेटर वह प्रकाश है जो मोड़ के लिए उपयोग होते हैं। उसके बाद 69वां क्वेश्चन है आपका जब ट्रैफिक प्रकाश पर पैडल दबाया जाता है तब अग्र डिस्क और पश्च ड्रम वाली कार में ब्रेक पैडल तल पर नीचे धीमे जाता है। ऐसी स्थिति निम्न के कारण हो सकती है। तो प्रमुख सिलेंडर में रिसाव होने से ऐसी स्थिति हो जाती है। जब ट्रैफिक प्रकाश पर पैडल दबाया जाता है तब अग्र डिस्क और पश्च ड्रम वाली कार में ब्रेक पैडल तल पर नीचे धीमी जाता है। ऐसी स्थिति में निम्न के कारण हो सकती है। तो क्या है इसका कारण? लीकिंग कप इन द मास्टर सिलेंडर प्रमुख सिलेंडर में रिसाव होने से होता है। पिस्टन वाला है आमतौर पर किससे निर्मित होते हैं? मतलब पिस्टन कहाँ से बनी होती है? सबको पता है कास्ट आयरन से बनी होती हैं। उसके बाद है ऑक्सी एसिटिल वेल्डिंग में ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो ज्वाला का तापमान 3200 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सी एसिटिल वेल्डन में ज्वाला तापमान 32 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद एक चिंगारी प्रज्वलन इंजन में द्वितीयक वोल्टेज कितना होता है? तो भाई बहुत ज़्यादा होता है, 15,000 से 20,000 वोल्ट होता है। द सेकेंडरी वोल्टेज स्पार्क इग्निशन इंजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ
15,000 से 20,000 वोल्ट होता है। उसके बाद निम्नलिखित फ्रेमवर्कों में से कौन सा झुकने और घूमने के लिए निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? फ्लैट। फ्लैट झुकने के और घूमने के लिए निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है। फ्लैट झुकने और घूमने के लिए निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन पहिया दांत पर भारी टो संपर्क को सही करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ड्राई पिनियन को अंदर की ओर चलाना चाहिए। क्राउन पहिया दांत पर भारी टो संपर्क को सही करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ड्राई पिनियन को अंदर चलाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संकेतक की दिशा में फ्लैशिंग पॉइंट की सामान्यतः आवृत्ति कितनी होती है? तो संकेतक की दिशा में फ्लैशिंग पॉइंट की सामान्यतः आवृत्ति 80 पर मिनट होती है। 80 पर मिनट संकेतक की दिशा में फ्लैशिंग लाइट की सामान्यतः आवृत्ति 80 पर मिनट होती है। इस तरह से ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 75 क्वेश्चनों का ही बनाया गया था। थैंक यू।